रहे हैं। जयपुर से बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जहां महारानी कॉलेज में मजार का मामला सामने आया है, जहां मजार मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। धरोहर बचाओ समिति ने इस पर मोर्चा खोल दिया है। सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया गया और वीडियो वायरल कर यह मामला उठाया गया है। स्थानीय लोगों में मजार के अस्तित्व पर एक राय नहीं है। कुछ ने मजारों को 10 साल पुराना तो कुछ ने मजार को 3 साल पुराना बताया है। कॉलेज प्रशासन अब भी मजारों को लेकर के मौन है। कॉलेज प्रिंसिपल को मजार की जानकारी नहीं है, यह भी बात सामने आ रही है। लेकिन यह मामला समय के साथ तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और महारानी कॉलेज में मजार से जुड़ा यह मामला है, जहां पर 3 मजारें दिखाई दे रहे हैं। मजार मामले ने अब तूल पकड़ा तो धरोहर बचाओ समिति ने इस पर मोर्चा खोल दिया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां ये जो पूरा कॉलेज परिसर है उसके अंदर 3 मजार आखिर कैसे बन गई, कब बन गई, किसी को कानो कान तक खबर नहीं लगी। क्या इसमें लापरवाही है या कोई सोची समझी साजिश? सोशल मीडिया पर दरअसल एक वीडियो पोस्ट किया गया और वीडियो वायरल कर यह पूरा मामला उठाया गया है। छात्र संगठनों ने मजारों का विरोध किया है। स्थानीय लोग भी मजारों पर एक मत नहीं है, यानी कि किसी ने इस मजार को 3 साल पुरानी बताया, कोई इसको 10 साल पुरानी बता रहा है और कोई कह रहा है कि यह बहुत पुरानी मजार है। छात्र संगठन इसको लेकर के अब सवाल उठा रहे हैं। वहीं धरोहर बचाओ समिति ने भी इस पर सवाल उठाए। 10 साल पुरानी ये मजारें बताई जा रही हैं। कॉलेज प्रशासन इस पूरे मामले पर अनजान बना बैठा है। उनका कहना है कि इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। धरोहर बचाओ समिति ने लेकिन इसको लेकर के अब मोर्चा खोल दिया है। स्थानीय लोगों में मजार के अस्तित्व पर जो है अब सवाल भी उठाए जा रहे हैं। हालांकि कोई एकमत राय किसी के नजर नहीं आ रही है। अब ये बताया जा रहा है कि कुछ लोग बताते हैं कि कुछ साल पहले ही ये मजार बनाई गई हैं और कुछ लोगों का ये कहना है कि 10 साल के आसपास पुरानी मजार है। गुरुवार को आते हैं और चले जाते हैं। गुरुवार को लिमिटेड लोग आते हैं, काफ़ी लोग आते हैं? अभी तो मतलब लिमिटेड ही आते हैं, ऐसे ज़्यादा तो आते हैं नहीं। आते हैं अपने पूजा वगैरह करके चले जाते हैं बस। और बगल में कॉलेज है मैडम, तो छात्राओं की सुरक्षा पे भी एक बड़ा सवाल है कि बाहर से कोई आ रहा है तो। हाँ वो तो है ही। अब वो तो कॉलेज वाले एक्शन ले इस बारे में, तो हम तो कुछ कर नहीं सकते ना। हम तो यहाँ पर एम्प्लॉयज़ रहते हैं। आप 10 साल से देख रहे हैं? हाँ, जब से हम आए जब से देख रहे हैं। जयपुर की महारानी कॉलेज यानी कि गर्ल्स कॉलेज में 3 मज़ार का जो मामला है वो सामने आए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो मज़ार है वो यहाँ पर बनाई गई है। जो भरत शर्मा हैं, धरोहर बचाओ समिति के अध्यक्ष, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था और कहा कि ये अभी हाल में बनी है और इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, इसको यहाँ से शिफ्ट कर देना चाहिए। उधर दूसरी ओर कांग्रेस के विधायक अमीन कागजी का कहना है कि सरकार चाहे तो आर्कोलॉजी विभाग से इसका निरीक्षण करवा सकती है। लगभग 165 साल पुरानी जो मज़ार है, लेकिन आप तस्वीरों में देखेंगे किस तरह से मज़ार पे यहाँ पर जो इबादत होती है, दुआ होती है, ज़ियारत होती है, वहाँ पर आप देखेंगे कि एक बॉक्स भी रखा हुआ है, इसमें ताला यहाँ पर लगा हुआ है। तो ताला देखकर ऐसा लगता है कि वो शायद लेटेस्ट ताला नहीं है, वो पुराना है। और जो इबादत या दुआ करने का जो जगह है वहाँ पर भी आप देखेंगे कि वो भी ऐसा लग रहा है कि ये पुराना है। हालांकि 165 साल पुराना जैसे कि कांग्रेस विधायक दावा कर रहे हैं, वो है या नहीं वो आर्कियोलॉजी विभाग और सरकार तय करेगी। लेकिन फ़िलहाल इसको देख के ऐसा लगता है कि ये अभी संभवतः जो है सालों पहले बनाई है। कुछ लोगों से मैंने बातचीत की तो उनका कहना है कि 3 साल पहले ही जो ये मज़ार है वो बनाई गई है। और लैंड जिहाद की जिस तरह से बात सामने आती है, अब ये मज़ार है, आपको कॉलेज जो एरिया है, महारानी कॉलेज का एरिया, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये मेरे सहयोगी निर्मल जो है आपको विजुअल दिखा रहे हैं कि देखिए पेड़ के जस्ट पीछे दीवार आपको दिखेगी, तो दीवार के वहाँ महारानी कॉलेज का ग्राउंड है जहाँ पर गर्ल्स आती है और खेलती है। बड़ा सवाल ये है कि महारानी कॉलेज के परिसर के अंदर ही मज़ार बनाई है, तो यहाँ पर अब जाहिर सी बात है कोई भारी व्यक्ति आएगा और इबादत करेगा, दुआ करेगा, तो एक सुरक्षा पे बड़ा सवाल है और लैंड जिहाद की बात सामने आ रही है। और इसके अलावा ये महारानी कॉलेज का गेस्ट हाउस है जो सालों पहले यहाँ पर जब प्रिंसिपल या अन्य स्टाफ के लिए रखा गया था, हालांकि अभी बंद है, लेकिन इसके पास में मज़ार बनाई गई है। तो कहीं ना कहीं बड़े सुरक्षा पे सवाल खड़े होते हैं कि मज़ार जो है रातों रात, अगर 3 साल की भी बात है तो 3 साल पहले भी रातों रात किसने बनाई और महारानी कॉलेज के अंदर, गर्ल्स कॉलेज के अंदर किसने बनाई। बहरहाल अब पुलिस भी मौके पर पहुंची है, मामला बड़ा गरमाया तो पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस भी तफ्तीश कर रही है। इसके अलावा सरकार भी इस पूरे मामले में निगाहें जो है वो बनाए हुए हैं।
बगल में मेरे लेफ्ट में जो है पंप हाउस है और पंप हाउस के पीछे रास्ता जो है वो डिग्गी हाउस से आता है। वहाँ से संभवतः अगर कोई आता होगा इबादत करने के लिए तो वहाँ से वो आता होगा, लेकिन अब सीधा सीधा वो वहाँ से आ तो रहा है लेकिन उसकी एंट्री जो है महारानी कॉलेज में हो गई। और अगर वहाँ से ना कर अगर कोई उधर से आता है जो महारानी कॉलेज का मेन गेट है तो वहाँ पर गार्ड बैठे रहते हैं, तो वहाँ से भी अगर कोई आ रहा है तो भी एक बड़ी बात है, एक सुरक्षा पे बड़ा सवाल है। बहरहाल हर एंगल की जांच जो है वो सरकार कर रही है, सरकार भी मामले में निगाहें बनाए हुए हैं। इसके अलावा पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट जो है वो दिखाई दे रही है। सहयोगी निर्मल के साथ दीपक चावला, एनडीटीवी, जयपुर। और दीपक चावला हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, बड़ा ये मामला है और लैंड जिहाद से जुड़ा हुआ तो माना ही जा रहा है, लेकिन इसमें जो स्कूल में इस कॉलेज के अंदर पढ़ने वाली जो बेटियां आ रही हैं उनकी सुरक्षा को लेकर के भी सवाल है। अब सवाल ये कि आखिर जो इबादत करने वाले लोग आ रहे हैं उनको एंट्री मिल कहां से रही है? क्या कॉलेज प्रशासन के पास ऐसा कोई डाटा है कि बाहर से कोई आता हो इबादत करने के लिए यहां पर? ऐसी कोई जानकारी है क्या? देखिए बिल्कुल, जो महारानी कॉलेज है उसके पास उसके अंदर ग्राउंड है और ग्राउंड के वहाँ पर दीवार है और दीवार के ये वाला जो पार्ट होता है इधर इधर ये जो 3 मज़ार है वो बनी हुई है। ये जो हिस्सा है जहाँ पर 3 मज़ार बनी हुई है यहाँ पर जो छात्रा है वो नहीं आती है, तो इसीलिए ये इलाका जो है जहाँ पर कुछ पेड़ उगे हुए हैं, जहाँ पानी की टंकी है, पंप हाउस है, वो इलाका पूरी तरह से खाली पड़ा रहता है। पुराना गेस्ट हाउस बना हुआ है और गेस्ट हाउस पुराना जो है वो पूरी तरह से बंद पड़ा है, वहाँ पर ताले लगे हुए, तो ये इलाका काम में नहीं आता। इसीलिए जो किसी ने 3 मज़ार जो है वो यहाँ पर बना रखी है। जो कांग्रेस के विधायक अमीन कागजी है उनका कहना है कि 165 साल पुराना ये पूरा मामला है। आर्कोलॉजी विभाग से चाहे तो सरकार जो है वो इसका निरीक्षण दीपक, लेकिन है तो कॉलेज परिसर के अंदर ना। सवाल ये है कि कॉलेज परिसर के अंदर ये मज़ार आखिर कब और कैसे बन गए? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल कॉलेज के अंदर ही है और बिल्कुल वाजिब बात है कि कॉलेज के अंदर इस तरह से मज़ार नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे ना तो कोई मंदिर है और ना कोई इस तरह से मज़ार होनी चाहिए, ना कोई मंदिर है, क्योंकि दोनों ही एक समान है। क्योंकि कॉलेज होता है, शिक्षा का मंदिर होता है, तो वहाँ उसके अंदर बना हुआ है। अब बाहर से लोग कहते हैं कि हर गुरुवार को जो है वो इबादत और दुआ करने के लिए वहाँ पर जो है वो लोग आते हैं, कुछ बाहरी आउटसाइडर आते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर कॉलेज के अंदर आउटसाइडर अगर आएगा तो निश्चित तौर पर छात्राओं का जो सुरक्षा पे जो बड़ी एक चूक कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर फीमेल्स, वहाँ पर जो है पूरी गर्ल्स जो कॉलेज है, तो वहाँ पर कह सकते हो कि कोई भी व्यक्ति बाहरी अलाउ नहीं है। तो ऐसे में अगर मज़ार के नाम पे, दुआ के नाम पे, इबादत के नाम पे अगर कोई व्यक्ति बाहर से आ रहा है तो निश्चित तौर पर छात्राओं की सुरक्षा पर एक बड़े सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। क्योंकि जो डिग्गी हाउस है, महारानी कॉलेज के पीछे डिग्गी हाउस है, उसके अंदर से वो रास्ता आ रहा है और वहाँ से वो लोग जो है वो आते हैं। स्थानीय लोगों से मैंने भी बातचीत की, मुझे कुछ स्थानीय लोग मिले, उनका कहना था कि हम यहाँ पर 10 साल से रह रहे हैं, तो 10 साल से तो हम कम से कम यहाँ पर देख रहे हैं। तो 10 साल से उनका कहना है कि 10 साल से वो देख रहे हैं और इसके साथ ही वहाँ पर उनके घर के पास से भी रास्ता जा रहा है, तो वहाँ से भी लोग जाते हैं, तो वो कहते हैं कि हमारी सुरक्षा पे भी जो है एक बड़ा यानी कि ये अपने आप में बड़ा सवाल उठ रहा है। हालांकि रिपोर्ट भी आपने भेजी थी, वो हमने दिखाई अपने दर्शकों को। बहुत शुक्रिया दीपक इस पर जानकारी देने के लिए। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।